नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि विधानसभा चुनावों को लेकर के लगातार बीजेपी सियासी मंथन कर रही है। इस बीच देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, उनके आवास पर मीटिंग का सिलसिला जारी है। बता दें कि राजस्थान कोर कमेटी की यहां पर बैठक हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई सारे नेता मौजूद हैं। बता दें कि ये मीटिंग चल रही है। इसमें कहा यह जा रहा है कि चुनावी रणनीति को लेकर के फोकस किया जा रहा है। साथ ही इस पर राजस्थान से कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, इस नाम पर भी मुहर लग सकती है। आप विजुअल्स में साफ देख सकते हैं कि कैसे एक एक करके तमाम जो राजस्थान के प्रभारी हैं और राजस्थान के जो तमाम बड़े नेता हैं, वो इस वक्त तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच रहे हैं। और हालांकि ये पहुंच चुके हैं और मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। मीटिंग चल रही है जिसमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची है। बता दें कि भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर सबकी नजर टिकी हुई है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी अपनी सियासी रणनीति बनाती है, इससे कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों को झटका भी लगता है। आने वाले कई सारे चुनावों में इसका एग्जाम्पल भी देखने को मिला है और बीजेपी ज्यादातर बैठकें करती है ताकि ये डिसाइड कर सके कि वो प्रत्येक वर्ग को चुनाव में टच कर सके और इसी के साथ ही उनकी जो बातें हैं उनको समझ सके, जिसके आधार पर ये बैठकें की जाती है और इसमें ये निर्णय लिया जाता है कि चुनाव में आखिर किस चीज पर फोकस करना है, मुद्दा क्या होगा और सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिर कौन से कैंडिडेट को उतारा जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के इस वक्त बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है, खासकर राजस्थान को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये राजस्थान कोर कमेटी की ही बैठक है। बता दें कि शनिवार को भी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए बैठक की थी। वहीं आज यानी कि रविवार को भी सीनियर नेताओं के साथ उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कुलदीप बिश्नोई, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई सारे बीजेपी के आला नेता मौजूद हैं। आपको बता दें कि बुधवार को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में पार्टी की राजस्थान इकाई के शीर्ष नेताओं के साथ देर रात तक बैठकें की थी। इस बैठक में सूची के अलावा किस अंदाज में चुनाव लड़ना है, किन मामलों पर फोकस करना है, घोषणा पत्र में किन मुद्दों को प्रमुखता से लाया जाए, किस जाति वर्ग पर अधिक फोकस करना है और इस तरीके की तमाम बातों पर इस कोर कमेटी में चर्चा की जा रही है। बता दें कि लोकसभा चुनावों के लिए क्या एक्शन होगा, ये भी बीजेपी विधानसभा चुनाव के साथ ही प्लान कर रही है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक अलवर से सांसद बालक नाथ ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उनके कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी जोशी के आवास पर पहुंचे और उनकी मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली थी। बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल के जोशी के आवास से निकलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी केंद्रीय मंत्री मेघवाल से मुलाकात की थी। बाद में जोशी ने जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की और कुछ देर बाद दोनों एक साथ रवाना हुए। बाद में बीजेपी नेता अरुण सिंह, पार्टी की राजस्थान इकाई के प्रमुख सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद राजेंद्र राठौड़ और अन्य नेताओं ने नड्डा के आवास पर बैठक में भाग लिया। वहीं 28 सितंबर को भी जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित प्रदेश के सभी बीजेपी के नेता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान गृह मंत्री ने नाराजगी जताते हुए परिवर्तन यात्रा में कम जुटी भीड़ व प्रदेश में
में नजर आई गुटबाजी पर भी नेताओं को फटकार लगाई थी। इस दौरान आगामी कार्यक्रम पर चर्चा हुई, साथ ही प्रदेश की कमजोर सीटों पर भी नेताओं से बातचीत की गई। बीजेपी ने पूरे प्रदेश को अलग अलग जोन में बांटा है। इन सभी जोन में एक प्रभारी भी बनाया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जोन प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर टिकट फाइनल हो सकते हैं। जाहिर तौर पर आप सभी की निगाहें आज हो रही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि इसमें राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 79 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों को टिकट भी मिल चुका है। इससे पहले की 2 बैठकों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 4 अन्य सांसदों को उम्मीदवार बनाया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान में इसी रणनीति के तहत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। फिलहाल इसको लेकर के कोई डिटेल्स सामने नहीं आई है। कहा यह जा रहा है कि फिलहाल तो ये मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग के बाद क्या क्या चीजें हुई है, क्या उम्मीदवारों की लिस्ट है जिस पर मुहर लगी है, तमाम डिटेल्स मीटिंग के बाद आएगी। जो मीटिंग फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास दिल्ली में हो रही है। बता दें कि 5 राज्यों में साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में से बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में काबिज है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास बागडोर है। तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देने और प्रचार सहित अन्य अभियानों के लिए बुधवार को जयपुर में राजस्थान के नेताओं के साथ मैराथन बैठक भी की थी। यानी कि लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और पूरी तरीके से उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर के, चुनावी मुद्दों को लेकर के और चुनावी घोषणा पत्र क्या होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के इस वक्त पार्टी बाकायदा मीटिंग कर रही है और इस मीटिंग में कई सारे मंत्री और नेता जो है वो पहुंच चुके हैं, जो कि राजस्थान प्रभारी बनाए गए हैं और इसी के साथ ही राजस्थान में दिग्गज नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। चाहे फिर वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, कुलदीप बिश्नोई हो, वसुंधरा राजे हो, ये तमाम जो नेता है वो इस वक्त इस मीटिंग का हिस्सा है और वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर है और बाकायदा ये मीटिंग चल रही है। जाहिर तौर पर पिछले अगर हम रिकॉर्ड्स देखें बीजेपी का, तो बीजेपी ने चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, शानदार रणनीति के तहत ऐतिहासिक जीत हासिल की है और ये जो सिलसिला है लगातार जारी है। और जाहिर तौर पर इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं इसको लेकर के भी बीजेपी एक अलग रणनीति बना रही है और जिससे कि ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ विधानसभा चुनावों के लिए नहीं बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी काफी ज्यादा अहम सियासी रणनीति होने वाली है, जो कि आने वाले समय में कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन जो कि इंडिया अलायंस है उसकी टेंशन बढ़ाने वाली है। उनके लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त देखने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो एक साथ एक मंच पर आई है और इन पार्टियों ने अपने इस गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस रखा है। हालांकि उन्होंने नाम तो इंडिया रखा है और जाहिर तौर पर इंडिया नाम भी उन्होंने जिस तरीके से सेलेक्ट किया है इसको लेकर के भारी विरोध झेलना पड़ा है उन्हें। लेकिन फिलहाल इंडिया अलायंस जो है उनका ये तो मकसद है कि वो केंद्र से मोदी सरकार को सत्ता से हटाना चाहती है। लेकिन अगर हम आपस में ही नेताओं की बात करें तो कभी कांग्रेस की आम आदमी पार्टी से नहीं निभ रही है, कभी टीएमसी की सीपीआईएम और कांग्रेस से नहीं निभ रही है। तो ये तमाम जो खबरें हैं वो भी लगातार हर राज्यों से आ रही है, जिससे ये पता चलता है कि कैसे इंडिया अलायंस के नेताओं और पार्टियों में आपस में ही फूट देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।